नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज वर्ड पावर 69। आज का टॉपिक है वर्ड पावर 69 और आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स फटाफट नोट करें। रेप्रिहेंसिबल, रिप्राइजल, रिप्रोच, रिप्रूव, रेपुडिएट, रेक्विजिट, रिजोल्यूट, रिस्पाइट, रेटिसेंट और रेवियर। और जैसा कि आपको पता है कि इन शब्दों को बिल्कुल भी हमें रट्टा नहीं मारना है, इनको पढ़ना है, सीखना है विद द हेल्प ऑफ एटमोलॉजी। और एटमोलॉजी क्या होता है? ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द बनते कैसे हैं, यानी वर्ड फॉर्मेशन पे काम करना है। तो हमें रूट देखना है हमारा कौन है, इसमें पहले यानी प्रीफिक्स क्या लगाया गया है, सफिक्स क्या लगाया गया है, और सफिक्स हमें बताएगा हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जिससे कि हम उस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर हमें दो काम करने हैं, एक तो वर्ड फॉर्मेशन काम करना है और एक सेंटेंस फॉर्मेशन। वर्ड कैसे बनते हैं और सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो ये पहला वर्ड, योर फर्स्ट वर्ड इज रेप्रिहेंसिबल। रेप्रिहेंसिबल का मतलब होता है वर्दी टू ब्लेम, WORTHY, वर्दी टू ब्लेम, या कह सकते हैं सेंसर, CENSURE, वर्दी टू ब्लेम और सेंसर, यानी कि आलोचना करने योग्य, डांटने योग्य, दोष लगाने योग्य रेप्रिहेंसिबल कहलाता है। बच्चों, रेप्रिहेंसिबल वर्ड बनाया गया रेप्रिहेंड से। रेप्रिहेंड वर्ब है, मतलब होता है डांटना। रेप्रिहेंशन नाउन हो जाता है और रेप्रिहेंसिबल हो जाता है एडजेक्टिव। जैसे वन हु does not obey the rules of the government, those are reprehensible people। जो सरकार के नियमों को नहीं मानते हैं वो कैसे होते हैं? रेप्रिहेंसिबल होते हैं, डांटने योग्य होते हैं। अगला वर्ड आपका रिप्राइजल। बच्चों, रिप्राइजल का मतलब होता है मिलिट्री, MILITARY, मिलिट्री एक्शन इन रिवेंज। बच्चों, इसका मतलब होता है मिलिट्री एक्शन इन रिवेंज, बदला लेने के लिए लिया गया, मतलब रिवेंज के लिए सेना का जो बदला होता है वो कहलाता है रिप्राइजल। रिप्राइजल मीन्स होता है एक्ट ऑफ टेकिंग एन आई फॉर आई, आंख के बदले आंख फोड़ने का बदला, टिट फॉर टैट का बदला कहलाता है रिप्राइजल। अगर मिलिट्री टेक्स रिप्राइजल When it is attacked, मिलिट्री रिप्राइजल लेती है जब इस पर अटैक किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है, क्या हम कह सकते हैं, उरी इज द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल क्या है? उरी कहलाता है। अगला वर्ड आपका है रिप्रोच। बच्चों, रिप्रोच का मतलब होता है टू ब्लेम, दोष लगाना। रिप्रोच करना मतलब होता है ब्लेम लगाना, दोष लगाना। ये कह सकते हैं मतलब डिसएग्री हो जाना। टू ब्लेम करना, डिसएग्री हो जाना। ब्लेम करना, डिसएग्री हो जाना, सहमत ना होना कहलाता है रिप्रोच करना होता है। किसी से अगर हम सहमत नहीं होते हैं, ब्लेम करते हैं, या कह सकते हैं स्कॉल करना। ब्लेम, डिसएग्री, स्कॉल, डांटना, फटकारना, डिसएग्री होना, रिप्रोच करना होता है। रिप्रोच वर्ब है, इसका नाउन हो जाता है रिप्रोचमेंट और एडजेक्टिव बन जाता है रिप्रोचेबल। कैसे करोगे? व्हेन अ पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग, ही इज रिप्रोच्ड बाय द सोसाइटी। अगर कोई इंसान कुछ गलत करता है तो समाज उसे रिप्रोच करती, डांटती है। स्टूडेंट्स आर रिप्रोच्ड बाय द टीचर इन द क्लास। स्टूडेंट्स टीचर के द्वारा क्लास में रिप्रोच किए जाते हैं, ब्लेम किए जाते हैं, डिसकॉल किए जाते हैं। अगला वर्ड है रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, CRITICIZE, टू क्रिटिसाइज माइल्डली, MILTLY। टू क्रिटिसाइज माइल्डली होता है बहुत ही विनम्रता से आलोचना करना, रिप्रूव करना होता है।
माई डियर स्टूडेंट्स रिप्रूव मी व्हेन आई एम रॉन्ग। जब मैं गलत होता हूं तो मेरे जो प्री स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रूव करते हैं। क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन कैसे, माइल्डली करते हैं, विनम्रता से करते हैं, धीरे से करते हैं। और रिप्रूव का नाउन बन जाता है रिप्रूफ। अगला वर्ड आपका है रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब होता है रिजेक्ट करना। रेपुडिएट का मतलब होता है रिनाउंस करना, रिजेक्ट करना, रिनाउंस करना, डिस डाउन करना, या टू हैव नथिंग टू डू विद एनीवन, किसी चीज के साथ संबंध खत्म कर लेना, रेपुडिएट करना होता है। यूज कैसे करेंगे, योर रॉन्ग आइडियाज विल बी रेपुडिएटेड बाय मी। आपके रॉन्ग आइडिया मेरे द्वारा रेपुडिएट कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और रेपुडिएट का नाउन बन जाता है रेपुडिएशन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है रेक्विजिट। रेक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड या नेसेसरी। रिक्वायर्ड नेसेसरी यानी आवश्यक है, जरूरी चीजें होती हैं वो कहलाती हैं रेक्विजिट, यानी CESSARY। जैसे दीज आर द रेक्विजिट वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर रेक्विजिट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये शब्द आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेक्विजिट है, जरूरी है, आवश्यक है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है रिजल्ट का मतलब होता है डिटरमाइंड। रिजल्ट का मतलब होता है फर्म। रिजल्ट का मतलब होता है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग, फर्म, डिटरमाइंड, रिजल्यूट कहलाता है, दृढ़ निश्चित कहलाता है। जैसे अ रिजल्यूट स्टूडेंट मस्ट गेट सक्सेस, डिटरमाइंड विद्यार्थी सफलता पाता है। और रिजोल्यूशन बना देगा रिजोल्यूशन। तो इफ यू टेक अ रिजोल्यूशन फॉर सक्सेस देन यू आर अ रिजोल्यूट पर्सन। कैसे बन जाओगे, रिजोल्यूट बन जाते हैं। अगला वर्ड आपका है रिस्पाइट। रिस्पाइट मीन्स होता है अ पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलैक्स, यानी कि रिलैक्स का या आराम का समय होता है, रिस्पाइट कहलाता है। हम कह सकते हैं द कोरोना हैज गिवन अस रिस्पाइट एंड टू वर्क समथिंग डिफरेंटली। कोरोना ने हमें रिस्पाइट का समय दिया है और कुछ अलग ढंग से काम करने का मौका दिया है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है क्वाइट, QUIT। रेस्टेंट, RESTRAINED, रेस्टेंट, या कह सकते हैं अनविलिंग टू स्पीक, अनविलिंग टू स्पीक। इसका मतलब होता है शांत, नियंत्रित, और जो बोलने न चाहता हो वो रेटिसेंट कहलाता है। इसका एक और मीनिंग हो सकता है रिजर्व कह सकते हैं, लैकोनिक कह सकते हैं। एक बढ़िया सा वर्ड होता है लैकोनिक, और बच्चों इसका अपोजिट हो जाता है टॉकेटिव, ज्यादा बोलने वाला। तो रेटिसेंट होता है शांत। जैसे इफ आई एम रेटिसेंट देन आई एम नॉट विलिंग टू स्पीक। अ रेटिसेंट पर्सन बिकम्स अ गुड स्पीकर। और रेटिसेंट का नाउन बन जाता है रेटिसेंस। और बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है रेवियर। रेवियर का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट हाईली, HIGHLY। टू रिस्पेक्ट हाईली होता है बहुत ज्यादा सम्मान करना, रेवियर। और रेवियर का नाउन बन जाता है रिवरेंस। रेवियर का अपोजिट बन जाएगा इरेवियर। तो यूज कैसे करेंगे, और रेवियर का नाउन एडजेक्टिव बन जाता है रिवरेंट। यूज कैसे करेंगे, वी रेवियर द ऑनेस्ट पीपल, वी इरेवियर द डिसऑनेस्ट पीपल। तो हम सम्मानित लोगों को रेवियर करते हैं और असम्मानित को इरेवियर करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और आई होप आपको ये सारे वर्ड्स तैयार हो गए होंगे, मजा आया होगा आपको इनको पढ़ने में। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस पसंदीदा चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे हमें कमेंट भेजें
जिससे कि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।